वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़कर साया भी चला जाता है। जिंदगी में इंसान बनना क्या चाहता था, पहुंचने के लिए न जाने कितने मेहनत भी किए थे, सपने भी बड़े थे, उसके लिए कोशिश भी भरपूर थी। पर जिंदगी में ऐसा पल आया कि प्रकृति ने ऐसा पटका कि लाकर कहीं का नहीं छोड़ा, सारे सपने तोड़ के रख डाले, हर चीज बर्बाद हो गई। इंसान समझ ही नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों तोड़ा गया मुझे, इतना क्या देना। कभी कभी इंसान सोचता है कि भगवान है या नहीं है। अगर भगवान है तो इतनी सारी परेशानी एक साथ इंसान को कैसे दिया जा सकता है। परेशानी का मतलब होता है जिंदगी में छोटी मोटी परेशानी आए और फिर चलता बने। परेशानी का ये कतई मतलब नहीं होता है कि परेशानी आए और कुंडली मार के बैठ जाए, जिंदगी को ही तबाह कर दे, जिंदगी को ही मिटा दे। पर जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है कि हर तरफ से, हर जगह से इंसान को खत्म कर देता है। फिर इंसान सोचता है, क्या था मैं, क्या सपने थे मेरे, कहां जाना था मुझे, कितने अरमान थे, कितनी कोशिश थी, कितनी मेहनत थी, सब एक पल में चकनाचूर हो गया, सब एक पल में बिखर गया। आज देखो ना कहां लाकर पटक दिया, क्या से क्या बना दिया मुझे। इंसान दोबारा हिम्मत ही नहीं कर पाता है उठने की। उसे लगता है कि मैं क्या उठूं, उठकर मैं क्या करूं, जब प्रकृति बार बार मुझे पटक देती है, बार बार मुझे तोड़ देती है, खत्म कर देती है, तो फिर क्यों उठना। और उठकर क्या होगा, फिर से तो वही सब होगा ना जो पहले हुआ था। मैं एक कोशिश करके एक जगह पहुंचने की कोशिश करता हूं और ऐन मौके पर जब मैं पहुंचने वाला होता हूं, उससे पहले मेरी जिंदगी में ऐसी त्रासदी आती है, ऐसी परेशानी आती है कि सब खत्म, सब तबाह। कुछ भी हो जिंदगी में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में यही हाल रहा है मेरा। पढ़ाई में भी यही रहा। एग्जाम के ऐन मौके पर, एग्जाम होने वाले थे, उससे पहले तबीयत खराब हो गई, एग्जाम में नहीं बैठ पाया। किसी को दिल की बात कहनी थी, किसी से दिल लगाना था, किसी को हाले दिल बयां करना था। उससे पहले उसने किसी और का प्रपोजल ले लिया, और जब मैंने हाले दिल बयां किया तो उसने कहा कि तुम शायद लेट हो गए। 5 दिन पहले कहते तो शायद मैं सोचती, शायद मैं सोचता, वहां भी लेट। ऐसा क्यों होता है? ऐन मौके पर सब कुछ तबाह कर देता है ईश्वर, सारे सपने चकनाचूर कर देता है। कभी कभी मन में सवाल आता है कि क्या इसी दिन के लिए भेजा था इस धरती पर, मुझे बस ये सब परेशानी दिखाने के लिए भेजा था, या मेरा कोई कर्मा है, या मैं भी आम लोगों की तरह जिंदगी भर साधारण जिंदगी बिताते हुए अपनी जिंदगी बिता दूंगा, या मेरा भी कुछ है ईश्वर के द्वारा, कुछ बड़ा कर्म। हर इंसान सोचता है कि मैं जिंदगी में बड़ा बनूं, बड़ा करूं, पर करने से पहले ही तबाही आ जाती है। इसीलिए मन कभी कभी उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता
और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं। क्या था मैं, क्या सपने थे मेरे, कहां जाना था मुझे, सब बिखर गए। ऐसी जगह लाकर पटका कि अब हिम्मत नहीं होती। पता नहीं क्या से क्या बना दिया मुझे। तो आइए इस विषय पर बात करते हैं। बात करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर करिए। दोस्तों, जिंदगी में हम एक सपना देखते हैं कि हमें एक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें IAS ऑफिसर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। हमारे देश में तो 2-4 सपने ही होते हैं छोटे बच्चों का। या तो वो IAS ऑफिसर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है, या कोई भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, IT सेक्टर में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, रेलवे में, बैंकिंग सेक्टर में। यही सब सपने होते हैं। बहुत बड़े बड़े सपने होते नहीं हैं अमूमन यहाँ पे। और कुछ लोग हिम्मत कर पाते हैं कि वो बड़ा सपना देखें। वो एक्टर बनना चाहते हैं, ऑस्कर जीतना चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और जितना बड़ा सपना होता है उतना बड़ा बलिदान भी देते हैं। लेकिन वो जब सपने की राह पे चलते हैं और जब पहुंचने वाले होते हैं, कोशिश करके 10 साल उन्होंने लगा दिया होता है, अपने मंजिल को प्राप्त करने वाले होते हैं, ऐन मौके पर प्रकृति का प्रहार आता है और उस इंसान को तोड़ के रख देता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है, कहीं का नहीं छोड़ता है। चाहे उसे कैसे भी चोट दे, उसे इकोनॉमिक चोट दे दे, उसे हेल्थ वाइज चोट दे दे, रिलेशनशिप का चोट दे दे, या कोई और धोखा करा दे, कुछ भी करा दे, कोई ना कोई ऐसी चोट देता है कि इंसान बिलख के रह जाता है। इंसान बिन पानी की मछली की तरह तड़पता है लेकिन मर नहीं पाता है, अंत में मर ही जाता है। अगर पानी जल्दी ना मिले वापस तो मछली भी कितना देर तक बिना पानी की रहेगी। तो हमारे भी सपने उसी तरह के होते हैं। अगर सपना एकदम से पूरा खत्म कर दे, बिखार दे, तो फिर इंसान मर ही जाएगा। लेकिन वैसा प्रकृति करती नहीं। प्रकृति आपको 2-2.5 साल के लिए बहुत परेशान करती है, तोड़ के रख देती है, पूरी तरह से आपको बर्बाद कर देती है। 2-2.5-3 साल के बाद फिर से आपको मौका देती है, चलो भाई यहां से अब शुरू करो। तो ये क्यों चोट देती है प्रकृति, कभी आपने इस पे सोचा है? देखिए, प्रकृति आपकी दुश्मन नहीं है। प्रकृति आपको बर्बाद करना नहीं चाहती है। प्रकृति आपको सिखाना चाहती है। ईश्वर कभी भी किसी का नुकसान करना नहीं चाहते। वो हम है कि हम नासमझ हैं। विवेकानंद वाली बात है कि संसार की सारी शक्ति हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। ब्रह्मांड की सारी शक्ति, ऊर्जा हमारे भीतर है, लेकिन वो हम ही है जो आंखों पे पट्टी बांधे रहते हैं गंधारी की तरह और कहते हैं संसार में कितना अंधकार है। तो हम जो सपने को पाना चाहते थे, हम जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते थे, वहां जाने के लिए हमें जो चीज़ की ज़रूरत थी, जो चीज़ हमें समझना था, जो चीज़ हमें सीखना था, हम जल्दीबाजी में कभी कभी भूल जाते हैं। इसीलिए प्रकृति कभी कभी हमारे साथ अनहोनी करा के हमें वो सब याद दिलाती है कि नहीं बेटा, तुम ऐसे नहीं पहुंच सकते, तुम पहले तैयारी करो और ये रास्ते हैं तैयारी करने के। तुम जाओ, भरपूर मेहनत करो, मैंने तुमको चोट दिया है, इस चोट से उभरो, अपने आप को संभालो, रियलाइज करो कि कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, और फिर से उठो और चल पड़ो। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। विवेकानंद का सेंटेंस, विवेकानंद का वाक्य यहाँ काम आता है। प्रकृति ने आपको गिराया जरूर है, लेकिन विवेकानंद कहते भी हैं, पराजय तब नहीं होती है जब हम गिर जाते हैं, पराजय तो तब होती है जब हम उठने का प्रयास छोड़ देते हैं। तो आप भी उठने का प्रयास मत छोड़िए। प्रकृति ने आपको गिराया जरूर है, लेकिन कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए। आपका रिश्ता तोड़ा जरूर है, लेकिन शायद वो रिश्ता आपके लिए बेहतर नहीं था। कोई और है जो आपकी जिंदगी में आएगा। आपको चोट जरूर दिया है, आपको नौकरी से जरूर निकाला है, आपके सपने जरूर तोड़े हैं, लेकिन वो आपके लिए बेहतर नहीं था। आपके लिए बेहतर कुछ और है। उसे पहचानिए, उसे समझिए और उस दिशा में बढ़िए। आप जरूर सफल होंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।